साथियों, चाहे कितने भी सगे हों, इन तीन लोगों के साथ अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना बाद में सिर्फ पछताओगे। और फिर पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुरेश सत्यम पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें और पूरा और अंत तक देखें। बहुत शानदार कहानी के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि कहाँ, किस स्थान पर, किन परिस्थितियों में और किन लोगों के साथ अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। साथियों, कमल नगर नाम के राज्य में बहुत दिन पहले श्याम सिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। श्याम सिंह खूब खाते पीते परिवार का था। उसके पास उसके पिता की छोड़ी हुई बहुत बड़ी धन संपदा थी। परिवार में पत्नी के अलावा एकमात्र पुत्र भुवन था, जिसकी आयु 10 वर्ष की हो चुकी थी। श्याम सिंह का परिवार बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था कि एक दिन उस परिवार पर शनि की कुदृष्टि पड़ गई। एक रहस्यमय बीमारी की चपेट में आकर श्याम सिंह और उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्षीय भुवन अनाथ हो गया। उसकी उम्र बेशक कम थी, किंतु उसके अंदर धैर्य और लगन की कोई कमी नहीं थी। उसने बड़ी दृढ़ता के साथ स्थिति का मुकाबला किया और अपने पिता के छोड़े हुए धन के सहारे अपनी परवरिश अपने आप करता रहा। धीरे धीरे दोस्तों 10 वर्ष व्यतीत हो गए। भुवन अब 20 साल का सुंदर नौजवान बन गया। एक दिन उसने अपने मन में विचार किया कि माँ बाप द्वारा छोड़ा हुआ धन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, अतः क्यों न इस धन से किसी दूसरे नगर में जाकर कोई व्यापार करूं। व्यापार चल पड़ा तो इस धन में वृद्धि होगी, तब मैं कोई अच्छी सी कन्या ढूंढकर उसके साथ अपना विवाह कर लूंगा और आनंद के साथ शेष जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा विचार कर एक दिन उसने अपना सारा धन समेटा और उसे लेकर किसी दूसरे नगर के लिए चल पड़ा। रास्ता एक घने वन के बीच से गुजरता था। जब वह पैदल चलते चलते थक गया तो एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। थका होने के कारण उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद टूटी तो उसने स्वयं को 8 डाकुओं के एक दल से घिरा हुआ पाया। डाकू के सरदार ने उससे कहा कि ए लड़के, जो कुछ भी तेरे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दे। प्रतिरोध करेगा तो हम तुझे जान से मार देंगे। यह सुनकर भुवन ने सोचा कि यदि इन्होंने मुझे मार दिया तो सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी, अतः क्यों ना अपना धन देकर इनसे अपनी जान छुड़ा लूं। जीवित रहा तो और धन कमा लूंगा। ऐसा विचार कर उसने अपने पास का सारा धन उन डाकुओं को सौंप दिया। डाकू उसका धन लेकर वहां से चलते बने। तब तक शाम भी हो चली थी। भुवन ने आगे बढ़ने का मन बनाया, लेकिन फिर सोचा कि संध्या काल में तो जंगली जानवर अपने अपने शिकार की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं। यदि किसी हिंसक जीव से टकराव हो गया तो प्राण संकट में आ जाएंगे। इससे तो बेहतर यही है कि आज की रात इस जंगल में किसी वृक्ष पर चढ़कर गुजार दी जाए। सुबह होते ही शहर की ओर में चल पड़ूंगा। साथियों, ऐसा विचार कर भुवन एक घने वृक्ष की मोटी सी शाखा पर जाकर बैठ गया। उसने शाखा के साथ अपनी छाती को सटा लिया और दोनों बाजुओं से शाखा को मजबूती से थाम कर सो गया। आधी रात को अचानक कुछ आवाजें सुनकर उसकी नींद खुल गई। नीचे झांका तो मध्यम सी रोशनी में उसे 4 प्रेत गोल दायरे में बैठे दिखाई दिए। उनमें से एक प्रेत कह रहा था, मित्रों, मालवा देश के राजा हरि सिंह की राजकुमारी रूप कुमारी बहुत ही रूपवती है। अभी उसकी आयु मात्र 16 साल की है, परंतु उसका पिता कल उसकी शादी एक राजा के साथ करने जा रहा है जिसकी उम्र 60 साल है। यह तो बहुत ही अनर्थ की बात है। दूसरा प्रेत बोला, मित्रों, है तो यह अनर्थ की बात, पर इससे भी ज्यादा अनर्थ वाली बात यह है कि राजकुमारी उस बूढ़े राजा के साथ हरगिज भी विवाह नहीं करना चाहती। वह निश्चय कर चुकी है कि विष खाकर अपने प्राण दे देगी, किंतु उस बूढ़े राजा के साथ शादी नहीं करेगी। मुझे तो उस पर बहुत दया आ रही है। तीसरे प्रेत ने कहा, मित्रों, यदि ऐसी बात है तो हमें उस राजकुमारी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मानव योनि में थे तो बुरे कर्म करने के कारण ही हमें प्रेत योनि मिली है। इस योनि में हम नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, अतः हमें चाहिए कि हम कुछ अच्छे कर्म करें जिससे हमारे पापों में कमी आए
और हम फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेकर सर्वानंद भोगें। चौथा प्रेत बोला, मित्र कहते तो तुम ठीक हो, पर हम ठहरे अशरीरी, हमारे पास सूक्ष्म शरीर है, इंद्रियां तो है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। मनुष्य देह हम धारण नहीं कर सकते, बिना देह के हम उस बेचारी राजकुमारी की मदद कैसे कर पाएंगे। हाँ, यदि कोई मनुष्य हमारा साथ दे तो हम उसकी मदद अवश्य कर सकते हैं। उन प्रेतों का वार्तालाप पेड़ पर बैठे भुवन ने सुन लिया। उसने राजकुमारी के विषय में जो कुछ सुना, उसे सुनकर उसके दिल को भी बहुत दुख पहुंचा। एक पल में एक निश्चय करके वह वृक्ष से नीचे उतर आया और प्रेतों से बोला, हे प्रेतों, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली हैं। मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि तुम उसकी मदद करना चाहते हो। मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। बताओ मैं किस प्रकार उसकी मदद कर सकता हूँ। भुवन की बातें सुनकर एक प्रेत बोला, मित्र, एक शर्त पर हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। शर्त यह है कि तुम भूल कर भी हमारे विषय में किसी से कोई भी जिक्र नहीं करोगे। यदि तुमने जाने अनजाने में हमारा किसी से जिक्र कर दिया तो उसी समय उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाएगी। बोलो, मंजूर है यह शर्त? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। भुवन ने प्रेतों की शर्त मंजूर कर ली। साथियों, तब प्रेतों ने अपनी मायावी विद्या से भुवन के लिए राजकुमारों जैसे वस्त्र आभूषण मंगवाए। मायावी विद्या से ही 5 घोड़े पैदा किए। उन्होंने भुवन को एक घोड़े पर बिठाया और खुद उसके पीछे पीछे अदृश्य रूप में अपने अपने घोड़ों पर बैठकर मालवा देश की सीमा में प्रविष्ट हो गए। जब वे पांचों वहां पहुंचे, उस समय राजमहल में अनेक मेहमान ठहरे हुए थे। उन चारों प्रेतों ने भुवन को तो राजमहल में भेज दिया और स्वयं अदृश्य रहकर उसकी निगरानी करते रहे। राजकुमारी रूप कुमारी उस समय अपने कमरे में अकेली बैठी थी। भुवन ने उसके कमरे में प्रवेश किया। भुवन को वहां आया देख राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई। उसने भुवन से पूछा, हे युवक, तुम कौन हो और मेरे कक्ष में किधर से आ पहुंचे? तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? सब सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करा दूंगी। भुवन ने कहा, हे राजकुमारी, मेरा नाम भुवन है। मुझे तुम्हारे विषय में सब कुछ मालूम हो चुका है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा विवाह एक बूढ़े राजा के साथ होने वाला है और तुम अपना विवाह उस बूढ़े राजा के साथ नहीं करना चाहती हो। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। भुवन सुंदर तो था ही। उसने राजकुमारी से जब विनम्रता के साथ बात की तो वह उसके व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित हुई। उस समय भुवन का सहारा उसे भगवान का भेजा हुआ सहारा महसूस हुआ। वह तुरंत उसके साथ चलने को तैयार हो गई। भुवन ने तब उसे अपने घोड़े पर बिठाया और आकाश मार्ग से चल पड़ा। चारों प्रेत भी अदृश्य रूप से उसके पीछे पीछे चल पड़े। साथियों, भुवन ने अपना घोड़ा वन में उसी वृक्ष के नीचे उतारा। वहां अदृश्य रूप में उन प्रेतों ने भुवन से कहा, हे युवक, अब तुम इस राजकुमारी को अपने नगर में ले जा सकते हो और इसके साथ विधिवत विवाह करके सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करो। पर सावधान, हमारी हिदायतें याद रखना। भूल कर भी कभी किसी से हमारे बारे में जिक्र मत करना। उस घने जंगल में जहां उसकी मुलाकात 4 प्रेतों से रात में हुई थी, भुवन अपनी पत्नी के साथ पहुंचा। मायावी घोड़ा उसने प्रेतों को सौंप दिए और प्रेत खुशी खुशी वहां से चले गए। जाते जाते प्रेतों ने कहा कि यदि तुम पर कोई भीड़ मुसीबत कभी आए तो हमें याद करना, हम तुरंत सेवा में हाजिर मिलेंगे। भुवन प्रेतों की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने बार बार प्रेतों का धन्यवाद किया और उन्हें सम्मान सहित विदा किया। यहाँ से भुवन का नगर थोड़ी सी ही दूरी पर था। भुवन बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। राजकुमारी को भी प्यास लग रही थी। भुवन ने इधर उधर देखा कि कहीं पानी मिल जाए। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक कुटिया दिखाई दी। उसने अनुमान लगाया कि यहाँ कोई रहता होगा, चलो उसी के पास चलकर पानी मांगते हैं। भुवन और उसकी पत्नी राजकुमारी शीघ्र ही उस कुटिया पर पहुंच गए। उन्होंने आवाज लगाई तो एक बुढ़िया निकलकर बाहर आई। भुवन ने उस बुढ़िया को प्रणाम किया और फिर कहा कि माई, मैं और मेरी राजकुमारी दोनों प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, क्या थोड़ा सा पीने के लिए पानी मिल सकता है? बुढ़िया ने उन्हें एक चबूतरे पर बिठाया और पानी लेने के लिए अंदर चली गई। दोस्तों, ये बुढ़िया एक नगर की पहले कभी रानी हुआ करती थी।
पड़ोसी देश के राजा ने उसके नगर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उस नगर का राजा जो उसका पति था मारा गया। उसका एक नौजवान बेटा था, वह भी उसी के साथ रहता था। वह अपने बेटे को लेकर इस घने जंगल में कुटिया बनाकर अपना समय व्यतीत कर रही थी। जब उस बुढ़िया ने राजकुमारी को देखा तो मन में विचार किया कि ये मेरे बेटे के लायक राजकुमारी है। वह भीतर कुटिया में गई जहां उसका बेटा सोया हुआ था। वह राजकुमारी को अपनी बहू बनाना चाहती थी। उसने अपने बेटे को जगाया और कहा कि भगवान की कृपा से तेरे योग्य राजकुमारी खुद यहाँ चलकर आई है। बुढ़िया ने सारी योजना अपने बेटे को समझा दी कि कैसे क्या करना है। उसका बेटा यह सुनकर बाहर आया तो देखा बला की खूबसूरत राजकुमारी और एक लड़का चबूतरे पर बैठे हुए हैं। साथियों, बुढ़िया ने भोली सूरत बनाकर कहा कि बेटा, कुटिया में तो पानी खत्म हो गया, यहाँ से कुछ दूरी पर एक कुआं है, तुम मेरे बेटे के साथ कुआं पर चले जाओ और पानी ले आओ। बुढ़िया की बात सुनकर भुवन उस बुढ़िया के बेटे के साथ पानी लेने चल पड़ा और राजकुमारी को उसने बुढ़िया के पास ही छोड़ दिया। वे दोनों कुआं पर पहुंचे और भुवन ने पानी लेने के लिए लोटा डोर साथियों जैसे ही कुएं में डाली, बुढ़िया के बेटे ने योजना के अनुसार अचानक धक्का मारकर भुवन को कुएं में धकेल दिया। कुएं में भुवन को डालकर वह दौड़ा दौड़ा कुटिया पर आया। उसने अपनी माँ को सारा हाल बताया और उसने राजकुमारी से झूठ बोला कि एक शेर के हमले में भुवन मारा जा चुका है। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर वापस आ पाया हूँ। अब शेर इधर ही आ रहा है। शेर बहुत खूंखार है, इसलिए हमें बहुत जल्दी यहाँ से निकलना होगा। राजकुमारी ये बात सुनकर रोने लगी। बुढ़िया ने बहुत समझाया और इस प्रकार बुढ़िया और उसके बेटे राजकुमारी को लेकर वहां से फरार हो गए। साथियों, अब सुनो भुवन का क्या हुआ। जब वह कुएं में गिरा तो दैवयोग से उसके हाथ एक लोहे की जंजीर आ गई। वह जंजीर पकड़कर कुएं में लटका रहा और मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन उस बियावान जंगल में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक उसे अपने प्रेत मित्रों की याद आई। उसने संकट में अपने प्रेत मित्रों को याद किया। जैसे ही भुवन ने प्रेतों का स्मरण किया, प्रेत तत्काल उसकी मदद को पहुंच गए। उन्होंने भुवन को सकुशल कुएं से बाहर निकाल लिया। अब भुवन अपनी प्यारी राजकुमारी को ढूंढने लगा, लेकिन राजकुमारी कहाँ? प्रेतों ने बताया कि राजकुमारी को बुढ़िया और उसके बेटे ले गए हैं। तुम्हें राजकुमारी को इस भयानक जंगल में इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अब तुम यहीं ठहरो, हम अभी उससे राजकुमारी को छीन कर लाते हैं। प्रेत तत्काल गए और राजकुमारी को छीन कर उन्होंने भुवन को सौंप दिया और कहा कि सुनो, हमारी बात गांठ बांध लो तो कभी तुम्हारे गृहस्थ जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। साथियों, प्रेतों ने बताया है कि हर पति का यह कर्तव्य और धर्म होता है कि अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपनी पत्नी को किसी अजनबी व्यक्ति के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष। प्रेत कहते हैं कि आओ, हम तुम्हें बताते हैं कौन सी वो जगह है जहां पर स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इन परिस्थितियों में जो अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है वह जीवन में सदैव दुख उठाता है। प्रथम स्थान, अगर आप पत्नी का सम्मान पाना चाहते हैं तो आपकी पत्नी अगर बीमार है तो कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बीमारी की हालत में उसके साथ रहिए और उसकी देखभाल कीजिए। जिस तरीके से देवी अपने पति की सेवा करती है, उसी तरह से पति का भी कर्तव्य है कि अपने पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। ये आपका कर्तव्य है, धर्म है और आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। दूसरा स्थान, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है, आप जानते हैं कि मेरी पत्नी निर्दोष है और फिर भी दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हों, आरोप लगा रहे हों, तो आपको अपने अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। उस समय उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आपको उस समय अपनी पत्नी को बोलना चाहिए कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तृतीय स्थान, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, भाई हो या कोई भी हो। आपको अपने पत्नी को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक पति को चाहिए कि वह हर हालत में अपनी पत्नी के साथ हमेशा खड़ा रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।
जो गृहस्थ अपनी पत्नी को 3 कठिन परिस्थितियों में नहीं छोड़ता है, वह पुरुष हमेशा अपने गृहस्थ जीवन में सुख भोगता है। दोस्तों, प्रेतों की बात सुनकर भुवन ने सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रदान कर दी और राजकुमारी को अपने घर ले आया। लेकिन जब उसने घर में घोर दरिद्रता देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। कहाँ तो राजसी वैभव का सुख और कहाँ एक मामूली सा मकान। वह महलों में पली थी और अब उसे मामूली से घर में रहते हुए घर का सारा काम स्वयं ही करना पड़ता था। इस कारण राजकुमारी कुछ परेशान सी रहने लगी। उसकी परेशानी उसके पति भुवन ने भांप ली। उसने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना अपने मित्र प्रेतों से इस विषय में सहायता ली जाए। अतः एक रात वह राजकुमारी को सोता हुआ छोड़कर अपने प्रेत मित्रों के पास पहुंचा। उसने जब अपनी परेशानी उन्हें बताई तो प्रेत मित्र उसकी सहायता करने को तैयार हो गए। तब साथियों, उन्होंने अपनी माया से रातों रात भुवन के मकान को एक सुंदर महल का रूप दे दिया। महल के कोठार धन धान्य से भर दिए। सुबह जब राजकुमारी ने अपने को एक सुंदर महल में पाया, इतना शानदार महल और धन धान्य से भरे कोठार देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई। तब वह बार बार अपने पति से पूछने लगी कि वह इस रहस्य को बताए कि रातों रात यह सब कैसे संभव हुआ। भुवन ने बहुत मना किया कि वो ये सब ना पूछे, ना जाने, लेकिन त्रियाहट, बालहट, राजहट आप जानते हैं जगत विख्यात है। 2 दिन तक भुवन अपनी पत्नी का ये आग्रह टालता रहा, किंतु जब वह बार बार आग्रह करती ही रही तो बेबस होकर भुवन को ये बताना ही पड़ा कि यह सब उसके कुछ प्रेत मित्रों की कृपा से संभव हुआ है। साथियों, वह नामुराद उस समय यह भूल ही गया कि प्रेतों ने किसी से भी इस रहस्य को ना बताने की सख्त हिदायत की हुई थी। रहस्य का उजागर होना था कि राजकुमारी ने उसी क्षण दम तोड़ दिया। यह देखकर भुवन को उस रहस्य के उजागर कर देने का बहुत अफसोस होने लगा। वह फूट फूट कर रोने लगा और सिर धुन धुन कर पछताने लगा, विलाप करने लगा कि हाय प्यारी तू कहाँ गई, हाय प्यारी तू कहाँ है। तभी से वह विक्षिप्त हो गया। साथियों, संकट में एक बार फिर उसने अपने प्रेत मित्रों को याद किया। प्रेत आए और बोले कि हमने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम्हें हमारा कोई भी रहस्य किसी को नहीं बताना है, लेकिन तुमने बता दिया और राजकुमारी चली गई। भुवन रोने लगा और बोला कि मुझसे भारी भूल हुई है, मुझे क्षमा करें और मेरी राजकुमारी को मेरे पास वापस बुला दें। मैं उसके बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रहूंगा और भविष्य में ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। प्रेतों को दया आई और बोले कि भुवन, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अपनी पत्नी से छुपाना ही बेहतर होता है। आप कभी भी ऐसी भूल मत करना। प्रेतों ने भुवन से पानी मंगाया और कुछ मंत्र पढ़कर जल के छींटे मारे। राजकुमारी जिंदा हो गई। इस प्रकार भुवन और राजकुमारी सुखपूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर हाल में अपनी पत्नी को बीमारी के समय, कोई आरोप या दोष लगाए उस समय और पराये पुरुष के साथ कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा और आपका यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। हम आपके लंबे, सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। आप सभी को हमारी ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।